एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4C। क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एंड हमें शो करना है कि इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो रियल सॉल्यूशन कब नहीं होते? जब हमारी जो डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 से छोटी होती है। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एंड हमें शो करना है कि इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि रियल सॉल्यूशन ना होने का मतलब क्या है कि जो डी होगा वो हमारा छोटा होगा 0 से, यही होगा है ना। तो डी किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके ये छोटा होगा किससे? 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। तो b क्या होता है? x का कोफिशिएंट यानी कि -8 का स्क्वायर माइनस के 4। a क्या है हमारे पास? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 एंड c क्या है हमारे पास? कांस्टेंट यानी कि 18। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, एंड 18 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये जाएगा माइनस के 72। ठीक है, अब 72 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 8, और वो 8 कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो d की वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास? 0 से छोटी आई है। 0 से छोटी क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव मतलब कि वो 0 से छोटी है। तो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव। आप ये भी लिख सकते हो कि आप इसको लिखने के बाद आप ऐसे लिख सकते हो कि जो डी है वो यहाँ इस तरीके का साइन दिखा के फिर उसके बाद लिख देना कि उसके बाद आप हैंस प्रूफ लिख देना। ठीक है, नंबर 27 है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव नो रियल रूट। तो यहाँ पे हम के की क्या वैल्यू पुट करें कि जिससे कि ये जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है इसके कोई भी रियल रूट्स ना हो। तो रियल रूट्स की अभी हमने कंडीशन देखी थी कि रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि जो डी होता है वो 0 से छोटा होता है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कोई भी इसके रियल रूट्स ना हो। तो रियल रूट्स ना होने का मतलब है कि जो डी है वो हमारा छोटा होगा 0 से। हमारा किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो हमारा छोटा होगा 0 से। ठीक है, तो b क्या होता है? x का कोफिशिएंट यानी कि -12 का स्क्वायर माइनस के 4। a क्या है यहाँ पे हमारे पास? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 4 एंड c क्या है यहाँ पे हमारे पास? माइनस के k। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के k एंड दिस। ठीक है, ओके, उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। और यहाँ पे 4 4 जा 16 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 16k हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 144 एंड ये इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 144 एंड इस 16 को इधर ले आते हैं माइनस के 16 को एंड इधर k आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 9 नहीं आया, ये यहाँ पे माइनस के 9 आया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये 9 नहीं, ये माइनस के 9 आया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो के होगा वो हमारा -9 से ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है। नंबर 28 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या बोला गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी कहने का मतलब ये है, आप ये समझो कि अगर कोई भी रूट अगर आपके पास 3 है, ठीक है, तो जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा? आपके पास 1/3 होगा। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। एक 4 है तो दूसरा 1/4 होगा, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे इसके रूट्स को लेट कर लेते हैं कि जो हमारा इसका फर्स्ट रूट जो होगा उसको अगर हम अल्फा मान लें तो जो हमारा सेकेंड रूट होगा वो क्या होगा? भाई वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि सेकेंड वाला क्या होगा? 1/अल्फा होगा। ठीक है,
ओके, अब आपको पता है कि इन दोनों का जो आपने ये वाली कंडीशन तो आई होप पढ़ी होगी कि, चलो मैं यहाँ पर साइड में बता देती हूँ कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके दो रूट्स होते हैं, यानी कि हम मान लें कि एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के, है ना। आई होप आपको ये वाली बात पता हो, ठीक है। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं तो उन दोनों रूट्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के। तो यहाँ पे बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड अल्फा बीटा, और इनका जो मल्टीपल होगा, इन दोनों रूट्स का ही जो मल्टीपल होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के, यानी कि सी कॉन्स्टेंट एंड ए क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दोनों रूट हमने यहाँ पे लेट किए हैं, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फर्स्ट रूट ये, सेकंड रूट ये, तो दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के इक्वल होगा, ठीक है। हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सी की वैल्यू चाहिए, है ना, तो इसलिए हम इस वाले को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय में 1 बाय अल्फा, एंड ये किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 इज इक्वल टू सी क्या है आपके पास, के है, एंड ए क्या है आपके पास, 3 है, ठीक है। तो ये उधर उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि के की वैल्यू 3 आपके पास सही आई है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे अल्फा एंड इसको 1 बाय अल्फा मान लोगे, तो इसके दो और इसको माइनस बी बाय ए के इक्वल रखोगे, तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक तो 3 आएगी और एक उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाय 3 आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। 29 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 28 था ऐसी क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें भी क्या बोला गया है कि रूट जो है रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 28 क्या था, ऐसे क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। अगेन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के इक्वल होगा। तो एक रूट आप मान लो अल्फा है, दूसरा मान लो प्रोडक्ट करना है ना हमें, तो एक अल्फा है एंड दूसरा क्या है, 1 बाय अल्फा है, तो ये किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी के आपके पास के एंड ए के आपके पास 5, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, के बाय 5 के इक्वल हो जाएगा, 5 ये हमारा उधर चला जाएगा तो जाएगा 5 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कंडीशन क्या गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल है और इक्वल है। तो रियल और इक्वल कब होता है, जब डी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसके इक्वल और रियल रूट्स का मतलब क्या है कि डी किसके इक्वल है, 0 के, एंड डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट यानी कि के का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -4, ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3, सी क्या है आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0, के का स्क्वायर करेंगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा -3 3 = 9 एंड 9 4 = 36, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यानी कि के स्क्वायर, अब ये इधर नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से हम इसका स्क्वायर हटाएंगे उधर चला जाएगा रूट, तो रूट 36 मतलब जब हम रूट से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो एक पॉजिटिव आती है एक नेगेटिव, तो क्या होता है रूट 36 6 होता है, तो यानी कि एक तो आ जाएगा आपके पास +6, एक आ जाएगा आपके पास -6। नंबर 31 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रियल एंड इक्वल रूट। तो यहाँ पे मतलब ए की क्या वैल्यू, यहाँ पे जो ए दे रखा है ना इसकी, तो यहाँ पे ए की क्या वैल्यू हो, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी किसके इक्वल होता है, 0 के।
यहाँ पे डी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। एंड डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बी का स्क्वायर यानी कि एक्स की कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस के 4, ए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एंड सी क्या है आपके पास 1, किसके इक्वल होगा, 0 के। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर 9 4 36 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 ए का स्क्वायर, एंड ये 36 इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। एंड यहाँ से हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज 36/9, ये कैंसिल होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। यहाँ से इससे हम हटाएंगे स्क्वायर तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट, एंड अंडर रूट में दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड 4 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक हमारे पास -2 आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगेन यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड इस वाली इक्वेशन के जो वही कंडीशन है कि इसके जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है। ठीक है, तो रियल और इक्वल कब होता है, जब डी किसके इक्वल होता है, 0 के। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसकी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2kx, एंड प्लस में हो जाएगा यहाँ पर के का स्क्वायर एंड माइनस के प्लस के 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब इक्वल और रियल रूट्स यानी कि डी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो बी यानी कि एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट 2 के, इसका स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, ए क्या है आपके पास, 1 है, एंड सी क्या है आपके पास, ये पूरा। ठीक है, दैट इज के का स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4 के का स्क्वायर माइनस के, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो यहाँ पे 4 बन जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 4, एंड इसको भी मैं एज इट इज लिख देती हूँ, दैट इज के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस के 4 के स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसलिए जो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो जाएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 के माइनस के 8, ये किसकी इक्वल बचा, 0 के। तो 4 के इज इक्वल टू 8, इधर नेगेटिव है ना तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 8/4, यानी कि 4 जो 4 4 2 जा 8। तो यहाँ से जो आपकी के की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2। ठीक है, एंड यही आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4C होती है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।